फॉर्म दूसरे तो उन्होंने दिए, वो काफ़ी ले रहे हैं आप अपन को लेना गड़बड़ हो रही होगी। मैं APCR के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मतदाताओं की सुविधा के लिए कैंप लगाकर मतदाताओं के फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग के निर्देश है कि हर जगह चुनाव आयोग के द्वारा कैंप लगे उनकी सहायता के लिए बंद हुए। ऐसे कई पूरे क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद भी क्षेत्र में कहीं नहीं लगाए गए हैं, निश्चित से लगाए गए। यहाँ तक मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि 2 फॉर्म प्राप्त करें, उसमें एक रसीद वापस प्राप्त करें। यदि रसीद प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको वोट काट दिया जाएगा और उसके बाद में कोई आप दावा आपत्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि 2 फॉर्म लें, एक फॉर्म उनको वापस BLO को जमा करें और एक प्राप्ति जरूर लें। यदि कोई भी आपको परेशानी आती है तो हमको अवगत कराएं, तो हम आप लोगों की समस्या को हल करने के लिए तत्पर हैं। मेरा सभी BLO से निर्देश अनुरोध है कि वो बिगैर राजनीतिक दावा करके निष्पक्ष से काम करें। कई बार हमको ये शिकायत मिल रही है कि जो BLA फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी वो जानबूझ के त्रुटि कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे मतदाताओं के वोट कटे। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब काम हो रहा है। आज हमने ज्ञापन भी दिया और कल भी हम उसके खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से मतदाताओं के वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है। विगत कई दिनों से APCR की टीम द्वारा सभी वर्ग के लोगों के लिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों के लिए निःशुल्क यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नाम ढूंढने से लेकर नाम उन लोगों की मतदाता सूची के अंदर नाम ढूंढना हो या फोटोकॉपी करना हो, सभी यहाँ निःशुल्क है। और यहाँ पर दिलीप सिंह जी गुजर जी के निर्देश अनुसार यहाँ पर ये हमें आदेश दिया गया था कि हमें सभी मतदाताओं को इस सूची के अंदर उपलब्ध रहना है, मतलब जैसे किसी का नाम किसी कारणवश कट नहीं हो जाए। और जैसा कि अभी बताया हमारे पूर्व विधायक जी ने कि BLO शासन प्रशासन के दबाव के अंदर जो त्रुटियां कर रही है वो जानबूझ के कर रही है। तो हमारा उनसे निवेदन है, जैसे कि कल एक वार्ड क्रमांक 4 में मामला हुआ कि 2 फॉर्म थे, मैडम ने दोनों ही ले लिए थे। और जब मैंने जाके मैडम से पूछा तो मैडम का कहना था कि वो फॉर्म तो SDM मैडम को, हमने तहसीलदार और SDM मैडम साहब को भेज दिए। लेकिन जब हमने उनसे बात करी और अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने एक फॉर्म दोबारा वहीं से निकाल के लौटा दिया। तो मेरा ये निवेदन है कि 2 फॉर्म में से एक फॉर्म आप किसी भी सूरत में लेके अपने उससे BLO के हस्ताक्षर करा के अपने पास रखें, ताकि आपके पास एविडेंस रहे कि मैंने अपना फॉर्म भरा है। दावे आपत्ति के अंदर आपका ये फॉर्म अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो मेरा सभी नागदा के जितने भी मतदाता है उन सबसे निवेदन है कि जो भी अपना फॉर्म भरने जाएं, 2 फॉर्म में से एक फॉर्म पे रिसीव करा के एक फॉर्म अपने पास रखें, ताकि आपके पास एविडेंस रहे और आप उससे दावे आपत्ति के अंदर आपके मतदाता सूची के अंदर नाम सुरक्षित रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये कैंप हमने APCR के थ्रू लगाया है, जिसके हमारे अध्यक्ष हैं सादिक मंसूरी जी। अभी हमारे कैंप पे हमारे नागदा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी गुजर आए हैं निरीक्षण के लिए। एक बार जानकारी अगर आपको लेना हो APCR की और इस कैंप की तो हमारे अध्यक्ष जी सादिक मंसूरी से बाइट ले सकते हैं। भाई बंधुओं का इस्तेकबाल करता हूँ, माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, उनका भी इस्तेकबाल करता हूँ। नागदा टीम APCR ने यह जो काम किया है ये लोगों की खिदमत की नीयत से किया है। यहाँ पे हमारे यहाँ जिन लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं दे रखी हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ बहुत सारी समस्या आ रही है। अभी यहाँ पे बहुत सारी समस्या आ रही है कि एक मेन विषय मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नागदा के अंदर कुछ समस्या ऐसी है जो 2003 के पहले जिनके माता पिता और दादा दादी चारों लोग शांत हो गए। ऐसे लोग परेशान हाल आ रहा है कि आप बताइए उनके लिए क्या है, क्या सोल्यूशन है। तो हम माननीय विधायक जी से भी, पूर्व विधायक जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि इसका भी कोई सोल्यूशन निकालें। अभी कुछ दिन पहले हमारे सम्मान्य लोग और भी आए थे, हमने उनसे भी निवेदन करा था कि जो लोग परेशान आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। और बाकी हमारी जो टीम है
सारी जो टीम हमारी APCR की जितने हमारे भाई लोग हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेहनत करी है। बाकी हम सब सर्व समाज के लोग यहाँ खड़े हैं, आप देखिए सब समाज लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे गेम लगाया, मेहनत कर रहे हैं। सभी लोगों का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। माननीय पूर्व विधायक जी यहाँ तशरीफ लाए और APCR टीम की माध्यम से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उन जो भी यहाँ पे लोग परेशान हो रहे थे, जिनको नाम नहीं मिल पा रहे थे, बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, BLF फॉर्म तो दे के चली गई थी, लेकिन इस फॉर्म को सबमिट कैसे करना है, फॉर्म भरना कैसे, जानकारी नहीं थी। तो पिछले लगभग 8 दिनों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को फॉर्म भरने से लेके और उनके जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि 2003 होती की लिस्ट क्या होती, उनकी लिस्टों के हम लोगों ने नाम ढूंढ के उनके निकाले हैं। और यहाँ सभी वर्गों के लिए अब हमको बताएं कि प्रकाश नगर से लेके तो नागदा की आखिरी जो कॉलोनी, वहाँ से भी हमारे हिंदू भाई लोग हमारे पास आए माशाल्लाह। उन लोगों को हम लोगों ने नाम ढूंढे और उनका भी हमने काम करा। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है, जो लोग परेशान हैं उनका हम लोगों को काम करना, मेन मकसद जो हमारा है, जो लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना और निःशुल्क करना। फोटोकॉपी से लेकर हर चीज़ यहाँ निःशुल्क है। धन्यवाद। का भी नहीं, दादा दादी का भी नहीं, अब उसके अंकल का है, उसके बड़े पापा का है। तो अब जो फॉर्म अपन किस आधार पर भरे, भरने के बाद अगर ये लोग ऐसा किया है, गलत भर दिया कि तो फॉर्म दूसरे तो उन्होंने दिए नहीं, वो काफी ले रहे हैं। वो बताओ इधर जिसका मतलब का नाम नहीं है, दादा दादी का नाम नहीं है, उसके चाचा का है, उसके बड़े पापा का, उनका रेफरेंस दे सकते हैं। मना करके मना कर रही है, उसका लेनागढ़ बाद में हो जाएगा। ये तो वो तो बोल रही है कि मैं लेना पड़ेगा। ऐसे केस आया जिनके 2003 से पहले दादा दादी और माँ बाप चारों शांत हो गए। अब वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा? लेकिन हमें बताया गया कि माता पिता और दादा दादी, इसके अलावा किसी का भी नहीं चलेगा। फिर 2004 के बाद बोले रिजेक्ट कर देंगे। समझिए हम लोग तो दिवाली जी जीन गया, उनके माता पिता शांत हो चुके हैं, सारा सिस्टम खत्म हो गया उनका, उनको लिया था बहुत। अब लेकिन उनके मतलब ये जो परिचय पता आधार कार्ड में उनके माता पिता का नाम, तब उनके लिए क्या, उनका डिफरेंस कैसे था? प्रॉब्लम तो पैसा पैसे आ रही है, जैसे बेचारा किराएदार गरीब लोग, अब वो कभी यहाँ रहते थे, कभी यहाँ रहते थे, कभी यहाँ रहते थे, अब वहाँ से नाम पड़ता है, यहाँ से नाम पड़ता है। ऐसी सी स्थिति है कि उनके भी ये ना फार्म ही नहीं दिए, ये तो फार्म नहीं दे रही, बोले ही नहीं फार्म होगा। 6 नंबर बोले अभी आने वाले उसमें 6 नंबर बोले अभी तो अभी फार्म बोले आने वाले वक्त
उसमें 6 उनके फॉर्म मिलेंगे जिसके अंदर लिस्ट नाम हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं देना अभी तो इसलिए भी 2 फॉर्म दे रहे हैं, जो मेन फॉर्म है इसकी 2 कॉपी दे रहा है बस वो, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं दे रहा है। उन्होंने अभी लड़का बहुत परेशान आ रहा है बेचारा। अभी भी आंगनबाड़ी को बहुत फॉर्म पड़े हुए हैं क्योंकि बैठे नहीं। हाँ इसका क्या लगता है एक और चीज़ है सर, आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ लाया हम आपका केंद्र, असल क्या होता है कि BLO उसको भी फॉर्म भर रही है। इससे कई आंगनबाड़ी वाली है, जिन आंगनबाड़ी जो जिनके पास फॉर्म नहीं आया ना वो हमारे पास आ रहा है, तो हम जैसे ही है ये BLO ने फॉर्म भर के भेजा। लेकिन वो लोग परेशान हो रहे हैं, फॉर्म नहीं पहुंचेंगे। अब खाचोत का 179 नहीं 173 ये BLO फॉर्म ऐसे भर के भेजेगी तो फिर कैसे समस्या हल होगी? हम यहाँ करेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास चेक कर रहा है। क्या भरा 179 लिख दिया BLO ने, जब 173 अब इससे कम से कम 50 फॉर्म आता है अभी तक, जो ग्राम चेक कराना आराम कर रहा है। अब तो नहीं करा रहा चेक, वो तो बेचारे भर के आ रहा क्या यहाँ पे क्रमांक लिखा है। हाँ, ग्रुप में